हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूग्रीड। फिजिक्स इजी बनाने यहाँ पे हाजिर है राहुल सर। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके सामने लेकर आया हूँ, एकदम इजी तरीके से समझ जाएंगे, माइंड में एंटर हो जाएगा। फिर ध्यान ये रखना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अगर लगे तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 तक भी ले जा सकते हो, ठीक है, जिससे कंटेंट सारा हो। वीडियो बहुत छोटा है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों की मदद करना भी ना भूले, ठीक है बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले पढ़ते इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक तो बाद में छोड़ो, करंट की बात करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं वाटर करंट्स, मतलब जो लहरें आ रही है, वो लहरें आ रही है, दैट इज फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो आ रहा है ना पानी का, तो उस चीज को हम बोलते हैं करंट। क्या बोलते हैं? करंट। हमको लगता है भाई सर कोई चीज को हाथ लगा झटका लग जाए तो करंट है, नहीं, उसके अलावा भी करंट होता है बच्चा। ओके, तो बेसिकली क्या है कि फ्लो है। अब इलेक्ट्रिक करंट बोलूं तो वो क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो ये रहा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। उसको अपने बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब रेट का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी क्वांटिटी को आप अगर टाइम से डिवाइड करते हो तो उसको बोलते हैं हम रेट बच्चा, ठीक है। तो अपने यहाँ क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q को डिवाइड कर देंगे हम टाइम से, तो उसको अपने बोलेंगे करंट। यहाँ पे मैं ध्यान से अगर यूनिट चेक करना चाहूँ तो चार्ज जो यूनिट होती है, चार्ज दो टाइप के होते हैं। कौन से? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फ्लो कौन करता है? ऑफ कोर्स ही बात है, नेगेटिव चार्ज। अलग अलग मीडियम में अलग अलग चीजें होती है, वो हम देखेंगे बाद में बच्चा। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि चार्ज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्लो करेगा वो कौन है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और टाइम होता है T। इस C/T कूलम पर टाइम को हमने लिखते हैं प्यार से एम्पियर। क्या लिखते हैं बच्चा? एम्पियर। ओके, और जो डिवाइस जिससे हम ये मेजरमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एम मीटर। जिस डिवाइस से हम इसको मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं एम मीटर। ओके बच्चा, तो अब यहाँ पर मुझे डिफाइन करना है 1 एम्पियर। कितना डिफाइन करना है? 1 एम्पियर कितना होता है? ओके, 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे 1 लाने के लिए बच्चा चार्ज कितना होना चाहिए? 1 कूलम होना चाहिए, और वो कितने टाइम में फ्लो होना चाहिए? 1 सेकेंड में। तो यहाँ से आप डेफिनेशन 1 एम्पियर की बना सकते हो, दैट इज the 1 coulomb of charge flow through a unit cross section in 1 second। 1 सेकेंड में फ्लो करेगा। अब यूनिट क्रॉस सेक्शन कैसा, तो दिखाता हूं, देखो। तो मैंने ले लिया वायर, अब यहां पे एक क्रॉस सेक्शन बना देता हूं, मतलब यहां से मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे फ्लो करेंगे, इस ढंग से इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ओके, तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मतलब 1 कूलम चार्ज जितना बन जाए, ठीक है, उसको अपने बोलते हैं कितना? 1 एम्पियर, ठीक है। 1 कूलम के लिए मैं तुमको बताया था कि 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना पड़ेगा, तो n = 6.25 × 10⁻⁸ 80 इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करते हैं तब जाके 1 कूलम बोलता है। तो वो सब एक्स्ट्रा पोर्शन में है बच्चा। तो 1 एम्पियर हमने मोटा मोटा समझ लिया कि क्या होता है, कि भाई 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करेगा सर, तो उसको अपने बोलेंगे 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर ये हो गया। अब बहुत बार यूनिट्स बड़े छोटे होते हैं, तो बड़े छोटे यूनिट्स को कैसे देखेंगे हम, तो उसके लिए भी है बच्चा कि बिगर यूनिट फॉर द करंट कौन से, तो किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, किलो, मेगा, वो सब रिलेशन तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे। किलो मतलब होता है बच्चा 10⁻³ एम्पियर, एंड मेगा मीन्स 10⁻⁶ एम्पियर। दिस इज 1000 एंड दिस इज 1 and 6 zeros आ जाए, ठीक है बच्चा। तो आगे बढ़ते और अब बहुत मजा आएगा। हमको रिलेशन ढूंढना है। रिलेशन किसके बीच में? संबंध। ओके, किसका रिलेशन देखते हैं, तो I = Q/T। Q तो हमने पढ़ा था चार्ज होता क्या बेसिकली, Q = M ही होता है।
और आई का इक्वेशन में देख लिया होता है क्यू बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर क्यू को मैं चेंज करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ई आ जाएगा, एन ई। ठीक है, तो ये क्या हो गया रिलेशन, क्यू आई इज इक्वल टू नेट, आई इज इक्वल टू नेट हो जाएगा, नेट याद रखना है, बहुत इजी हो जाएगा, हमको हेल्प हो जाएगी इसको याद रखने के लिए। अब मैं तुमको बताया था ना मैंने कि कैसे अलग अलग सब्सटेंस के अंदर, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, उनके अंदर करंट फ्लो करता है। ओके, तो मैं सॉलिड की बात करूं, एज वी नो दैट सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं बेसिकली वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रह जाएगा यहाँ पर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो इसमें कोई चांस नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह छोड़ेगा। ओके, वो फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो फ्लो करता है वो कौन फ्लो करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। ठीक है, तो जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बोल सकते हैं बैटरी लगाते हो, क्या लगाते हो, बैटरी। ठीक है, जब बैटरी लगाते हो तो इस बैटरी की वजह से ओके इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू होते हैं एक डायरेक्शन से। ठीक है, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो सॉलिड के अंदर रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चा इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, और क्यों पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज क्लोजली बाउंडेड है अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, और वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकता है, बट वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। इसकी वजह से सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चा। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे हो आप सब, वापस से देख लेते हैं। हाउ डज द इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ फ्लो थ्रू द लिक्विड, कि भाई कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा लिक्विड के अंदर। हाँ, मैं बच्चा बच्चा कम बोलूंगा, बच्चा बच्चा मजा नहीं आता। ठीक है, चलो नहीं बोलेंगे बच्चा बच्चा। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा लिक्विड के अंदर, वो हमको देखना है। ठीक है, चलो। तो लिक्विड के अंदर बेसिकली, लिक्विड में दोनों के दोनों बाउंडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी एंड प्रोटॉन भी, पॉजिटिव चार्ज भी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हो, ओके, तो बेसिकली ये जो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा अपने इलेक्ट्रोलिसिस में, तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोशिएट मतलब टूट जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, और जो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जो नेगेटिव एंड से कनेक्टेड उसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, तो इसके अंदर टूट गए वो सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला कैथोड की तरफ जाता है और नेगेटिव वाला एनोड की तरफ जाता है। तो आपको कोई पूछे कि लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो लिक्विड के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो करवाओगे लिक्विड से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों, दैट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।